हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 बायनोमियल थ्योरम। तो अपन उसको आज आगे बढ़ाते हैं और आज उस चैप्टर को अपन ख़त्म करेंगे। इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं, तो इसीलिए मैंने उनको अलग वीडियो में इंक्लूड करने का सोचा था। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस को समझने के लिए छोटी छोटी सी बातें अपन को मालूम होना चाहिए। जैसे ठीक है, देखो सबसे पहले 13, जैसे मान के चलो अपन 3 को डिवाइड करते हैं। 17 को अपन ने क्या किया, डिवाइड किया किससे, 3 से। ठीक है, 17 को अपन ने डिवाइड किया किससे, 3 से। तो क्या आएगा, 5 टाइम्स में 15, 5 टाइम्स में क्या आएगा, 15। ठीक, और अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। अभी आपने बचपन में लिखना सीखा होगा कि डिवीज़न को कैसे चेक करते हैं, है ना। 10th क्लास में भी सीखा होगा डिवीज़न एलॉगरिथम। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है डिविडेंड, ये क्या होता है डिवाइज़र, ये क्या होता है कोशेंट, ये क्या होता है रिमाइंडर, है ना। तो अपन उसी फॉर्म में इसको अब लिख रहे हैं। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, 17 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2, है ना। और ये बराबर भी है क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 प्लस करेंगे 17, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये डिवीज़न एलॉगरिथम है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, डिवीज़न एलॉगरिथम है। अब यहाँ से अपन क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, अगर अपन को कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखता है तो अपन वहाँ से ये आराम से बता पाएंगे कि यहाँ पे किससे डिवाइड किया गया है, 3 से डिवाइड किया है। ठीक है, 3 से अपन ने क्या किया, डिवाइड, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ है, 5 टाइम्स। और अपन को रिमाइंडर क्या बचा है, 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अपन ने 3 से डिवाइड किया है 5 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। तो ये किसके बराबर आ गया, 17 के बराबर आ गया। ठीक है, अगर मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करूं और ये प्लस का 2 इस साइड लेके आ जाऊं, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, -5 इंटू 3। ठीक है, अब अपन इस स्टेटमेंट को देख के क्या कंक्लूड कर पाएंगे, ये बता पाएंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा या अभी जो भी लिखा है 17 - 2, ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। कितने टाइम्स, कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स। ऐसी स्टेटमेंट लिखी है तो अपन क्या बता पाएंगे कि 3 से डिविजिबल तो है, रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें, 2, और डिविजिबल कितने, मतलब अपन कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा, 5 टाइम। ठीक है, ऐसी अगर अपन इस प्लस के 2 को इस साइड लेके आ जाएं और ऐसी स्टेटमेंट को देख के अपन क्या बता पाएंगे कि जो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है विदाउट एनी रिमाइंडर। और यहाँ पे अपन क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि 3 से डिविजिबल है, लेकिन इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। कब करना है ऐसा, जब अपन को ऐसी स्टेटमेंट दिखेगी तो रिमाइंडर 2 बचा है, और अगर ऐसी स्टेटमेंट दिखेगी तो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो, जैसे अपन 5 से डिवाइड करते हैं इस बार 33 में, तो क्या आएगा, 6 बार में 30, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3। अब इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 33 इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 3। यहाँ से भी वही कंक्लूजन निकल रहा है कि डिवाइड किससे किया है अपन ने, 5 से डिवाइड किया है, कितने टाइम्स किया है, 6 टाइम्स किया है, और रिमाइंडर क्या बचा है अपने पास, 3। अगर ऐसा कोई भी अपन को इक्वेशन दिखती है तो अपन उससे ये कंक्लूड कर पाते हैं कि जहाँ पे ये जो लिखा है 33 किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, और कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, और उसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। ठीक है, और अगर अपन जैसे ये जो प्लस में डाटा लिखा हुआ है इस साइड, अगर इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, प्लस की चीज़ इधर आके -6 इंटू 5, अगर अपने पास ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है तो अपन इससे क्या कंक्लूड कर पाएंगे, अपन इससे ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ये डिविजिबल है
ठीक है, डिविजिबल बाय 5 और 6 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं 6 बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे 5 बोल नहीं रहा हूँ। तो अभी अपन किससे डिविजिबल है, ये 5 से, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट दिखेगा तो अपन समझ जाएंगे कि ये किससे डिविजिबल होगा, जहाँ पे जो भी कैलकुलेट होकर आएगा 5 से। और चेक भी कर सकते हो, देखो इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा 30, 5 से डिविजिबल है। ऐसे इधर माइनस करेंगे 15, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अपना क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि 2 क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा है, देखो जल्दी से लिख लेते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n always leaves remainder 1 when divided by 25, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है बताओ। 6 की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल, ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। इसका मतलब उनको ऐसा कुछ इक्वेशन क्रिएट करना है जो ये शो कर सके कि दिस नंबर 25 से डिविजिबल होगा और उसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 1। मतलब उनको किस टाइप का इक्वेशन जनरेट करना है इसमें, इस टाइप का कि 3 से डिविजिबल होगा लेकिन रिमाइंडर, जैसे इसमें 2 बच रहा है तो वहाँ पे अपन को क्या बचाना पड़ेगा 1। ये बात समझ में आ गई थी ना। अब यही प्रोसेस अपन इसमें अप्लाई करेंगे, देखो कैसे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, बाइनोमियल का है ना, तो बाइनोमियल यूज़ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे शुरू से 6 की पावर n, ठीक है, ये अपन ने ले लिया क्योंकि देखो इसमें तो बाइनोमियल लग ही नहीं रही, क्योंकि इस पे तो पावर है ही नहीं, पावर इसी पे 6 की पावर n। लेकिन अपन इसमें लगाएं तो इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब इसमें 2 टर्म नहीं है ना। इसमें कितने टर्म नहीं है, 2 टर्म नहीं है। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म अपन को इसमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 5 की पावर n, 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 1 + 5 की पावर n। अब इसमें 2 टर्म बन गए। और मैंने इसको ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट टर्म देखा इसमें 5 मल्टीप्लाई में लिखा है। अगर जैसे मैं यहाँ पे 3 + 3 कर लूँ तो नेक्स्ट टर्म मेरा 3 के हिसाब से बन जाएगा, जबकि मुझे 5 चाहिए, है ना। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे 1 + 5 ही लेना पड़ेगा। अब अपन इस सीरीज़ को ओपन करते हैं, क्या आएगा। देखो ये तो सीरीज़ आपको याद होगी, है ना। ये कौन सी है, ये वाली है 1 + x की पावर n, है ना। तो इसका एक्सपेंशन क्या आता है बताओ, किसी को याद है क्या, बोलो। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 + nc1 5 + nc2 5 का स्क्वायर प्लस nc3 5 का क्यूब और डॉट 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 ऐसे आगे तक जाएगी। और लास्ट टर्म क्या आएगा ncn 5 की पावर n। ये इसका ओपन होता है, ये एक्सपेंशन याद होगा ना, ये वाला 1 nc1 x nc2 x स्क्वायर nc3 x की पावर 3 डॉट डॉट ncn। इसलिए मैंने बोला था कि ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होगा, ठीक है। तो ये अपन ने अप्लाई कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। देखो 1 + 5 की पावर n, यहाँ पे तो कैलकुलेशन होकर क्या आ गया 1, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा nc1 की वैल्यू 5n, क्योंकि nc1 क्या होता है n और 5 मल्टीप्लाई में तो 5। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो जो भी टर्म आएगा यहाँ पे अपन देखना, ध्यान से देखना बस, या एक बार के लिए अपन ऐसा कॉपी कर लेते हैं, ठीक। अगली स्टेप में सिखा देंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है 5 की पावर 2 5 की पावर 3 डॉट डॉट ncn 5 की पावर n, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो इसको तो अपन कंबाइन भी कर लें,
क्योंकि अपन ने सीरीज तो ओपन कर ही लिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 की पावर n 1 प्लस 5n। अच्छा, अब यहाँ से ध्यान से देखना, इसमें 5 की पावर 2 है, इस वाले टर्म में 5 की पावर 3 है, उसके बाद वाले टर्म में 5 की पावर 4 आएगी। तो इन सब में से जैसे मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूँ तो 5 की पावर 2 आराम से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे जो 2 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे एक बार 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बार 5 बचेगा, मतलब हर एक टर्म में से 2 5 कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ 3 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे कितने 5 बचेंगे बताओ, n माइनस 2, 2 कम हो जाएंगे क्योंकि अपन ने 25 कॉमन निकाल लिया ना, 5 की पावर 2 बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे आ गया 5 की पावर 2, यहाँ पे बचेगा NC2, यहाँ पे बचेगा NC3, लेकिन 5 बचेगा क्योंकि 2 बाहर निकाल ली, यहाँ पे 3 थे 2 बाहर निकाल लिए तो 1 बचेगा, ऐसे डॉट डॉट प्लस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अब ये दोनों, ये वाला जो टर्म है ना, देखो अपन को क्वेश्चन ऐसा क्रिएट करना है 6n प्लस 6 की पावर n माइनस 5n, तो प्लस का 5n इस साइड आके माइनस 5n। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो बनेगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, अपन को नहीं पता क्या आएगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे, लेकिन अपन को ये मालूम है कि इसको कैलकुलेट करने के बाद कुछ ना कुछ एक नंबर जरूर आएगा। तो अपन इस पूरे नंबर को क्या लेट कर लेते हैं, के ए बी सी, जो अपन को लेट करना वो। तो फिलहाल अपन इसको क्या लेट कर लेते हैं, के। ये पूरा नंबर कैलकुलेट होकर क्या आएगा, के। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बचा है 1 प्लस का 5n, उस साइड जाके माइनस, और ये मल्टी स्क्वायर करके 25 के। ठीक है, देखो ऐसे 6 की पावर n माइनस 5n, और यहाँ पे क्या बच गया 25 के प्लस 1। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है कि यहाँ से अपन ये वही इक्वेशन जनरेट कर ली जो अपन ने शुरुआत में सीखी थी। शुरुआत में क्या सीखा था, देखो 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में लिखे हैं उसके साथ कुछ प्लस में लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 3 से डिविजिबल है, और रिमाइंडर उसमें क्या बचेगा 2। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन बन गई ना, देखो 25 से डिविजिबल है, ये जो भी यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है ये 25 से डिविजिबल है, और रिमाइंडर क्या बच रहा है इसमें 1 है ना, यहाँ पे क्या बच रहा है रिमाइंडर 1। आगे समझ में, तो इसमें बस अपन लास्ट लाइन लिख देंगे, देयरफॉर 6 की पावर n माइनस 5n लीव्स remainder 1 when it divided by 25। यहाँ तक समझ में आ गया। ये इक्वेशन समझना इंपॉर्टेंट है कि 225 से अपन डिवाइड करेंगे के टाइम्स, ये पेपर में मत लिख लेना टाइम्स करके ऊपर, के टाइम्स, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 इतने टाइम्स, और इससे डिविजिबल है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ गया। अगर नहीं आया तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको और ध्यान से देखना, एक्सरसाइज का है वो। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी है मेरे को याद नहीं है, ठीक है देख लेना अपन, 1 सेकेंड। 12 है ना, मतलब 13 क्वेश्चन है वो। तो शो दैट 9 प्लस 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 whenever n is पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी अपन को बाइनोमियल का यूज़ करना है, तो फिर वही चीज़, बाइनोमियल का यूज़ तो करना है, लेकिन बाइनोमियल लगाएं कैसे और किस में लगाएं। तो जिसमें ज़्यादा पावर होगी, जिसमें 2 टर्म बनेंगे, उसी में अपन बाइनोमियल लगा पाएंगे, है ना।
तो देखो यहाँ पे इसको तो अपन ले नहीं सकते ना, इसको ले सकते, अपन किसको लेंगे 9 की पावर n+1 को, क्योंकि इसी में ज़्यादा पावर है। तो यहीं से शुरू करते हैं। देखो 9 की पावर n+1 ये तो अपन ने ले लिया, लेकिन अब ये बाइनोमियल कहाँ है, बाइनोमियल कहाँ है, तो इसको बाइनोमियल बनाना पड़ेगा। बाइनोमियल कैसे बनाएंगे इसको, 1+8 की पावर n+1, 1+8 की। अब मैंने इसको दोबारा से ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा n के साथ क्या लिखा हुआ है 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1+8 की पावर n। अब ये वही सीरीज़ है जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाई थी, अगर किसी को याद ना हो तो अब याद कर लेना, ठीक है। 1 NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, NC2 NC3 x की पावर 3 और डॉट डॉट आगे जाएगी NCn x की पावर n। अब इसको देखो ओपन करेंगे अपन तो क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आएगा 1 प्लस n+1 C1, उसके साथ क्या जाएगा 8, ठीक है। देन n+1 C2 8 की पावर 2, देन n+1 C3 8 की पावर 3 और डॉट 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 ऐसे करते करते आगे तक जाएगा। और लास्ट टर्म क्या बनेगा NC+1 8 की पावर n+1, ठीक है। ये बन गया, यहाँ तक आगे समझ में। अब देखो अब इसको कैलकुलेशन करना है। तो देखो अपन ने बाइनोमियल तो अपन कर ही लिया है, तो इसको तो अपन कंबाइन कर सकते हैं दोबारा से। तो ये क्या बन जाएगा 9 की पावर n+1, तो यहाँ पे 9 की पावर n+1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। इसका क्या आता है n+1 आ जाएगा इसका, और मल्टीप्लाई किससे करना है इसमें 8 से, क्योंकि 8C1 8 होता है, 9C1 9 होता है, तो n+1 C1 n+1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये अपन ने इसको ओपन किया है, यहाँ पे ये n+1 ये करके देखना घर पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी वही प्रोसेस है कि अपन को इसमें किससे डिविजिबल बताना है 64 से, है ना। तो 64 मतलब 8 स्क्वायर आना चाहिए प्रोडक्ट में, और 8 स्क्वायर यहाँ से अपन को क्या करना पड़ेगा फिर कॉमन, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन ने 5 स्क्वायर को कॉमन लिया था, ऐसे ही इस बार अपन किसको कॉमन लेंगे 8 स्क्वायर को, ठीक है। तो देखो 8 स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा NC1 C2 प्लस NC1 C3 लेकिन 8 और डॉट डॉट NC1 n+1 और n+1 8 की पावर, इसमें से 2 कम हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी तो n-1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो n 9 की पावर n+1 1, और यहाँ पे इसको जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8n + 8, ठीक है, +8, और इसको अपन 8 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 64, और ये बड़ा सा जो भी नंबर आएगा इसको अपन ने क्या लेट कर लिया कि चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे, लेट k = n+1 C2 n+1 C3 8, ठीक है, और डॉट डॉट n+1 C n+1 8 की पावर n-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या जाएगा 9 + 8n + 64k, ठीक है, क्या जाएगा 64k। अब देखो जो जो डाटा अपन को यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है उसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये देखो इस क्वेश्चन में भी क्या बनाना है अपन को 9 भी चाहिए और 8n भी चाहिए, और दो भी नेगेटिव। तो देखो ये प्लस का 8 है, इधर जाके -8n हो जाएगा, प्लस का 9 है, इस साइड जाके -9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा 64 × k, दो चीज़ें बची हैं। अब जब दो चीज़ें बचती हैं, देखो मैंने अभी सिखाया था कि जैसे अगर कोई भी दो चीज़ बचेंगी विदाउट यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं दिखेगा अपन को, तो अपन यहाँ से क्या कंक्लूड कर पाएंगे, अपन यहाँ से ये कंक्लूड कर पाएंगे कि इट इज़ डिविजिबल बाय 5 लीविंग विदाउट एनी रिमाइंडर। यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, लेकिन ये किससे डिविजिबल होगा 5 से। सेम इधर देखो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं दिख रहा, प्लस में कोई टर्म नहीं दिख रही, बस दो चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट में लिखी हैं और इसके बराबर में सारा डाटा लिखा है। तो इस इक्वेशन को देख के अपन क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है विदाउट एनी रिमाइंडर।
और इस इक्वेशन को देख के अपन ये कंक्लूड करते हैं कि डिविजिबल तो है लेकिन लीव्स रिमाइंडर 2, 3 जो भी रिमाइंडर है। ठीक है, तो अभी अपना केस बना है। देखो दो चीज़ें प्रोडक्ट में लिखी हैं, तो यहाँ से अपन कंक्लूड कर पा रहे हैं देयरफॉर 9 की पावर n + 1 - 8n - n इज ऑलवेज divisible by 64 when n is a positive इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे एक लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि अपन जब भी NC1 का फॉर्मूला लिखते हैं, NC1 का अपन जब फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे अपन पॉजिटिव नंबर लेते हैं ग्रेटर देन 0। जब तुमने उसमें कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन भी देखी होंगी कि NCR का फॉर्मूला n ग्रेटर देन 0 होता है ना। तो 0 ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 और इंटीजर ग्रेटर देन 0 और, तो यहाँ पे इसलिए ये लाइन लिखी है वेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब ऐसी और क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसके बाद अपन इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है प्रूव दैट समीशन ऑफ n बेस टू द r 0 3 की पावर r NCR इक्वल टू 4 की पावर n। ठीक है, अपन को इसको कैलकुलेट करके ये लाना है, ये प्रूफ है अपना। ठीक है, टेकिंग LHS, देखो LHS क्या लिखा है, समीशन r इक्वल टू 0 3 की पावर r NCR, ये अपन ने ले लिया। ठीक है, इसको अपन आगे करते हैं। इधर पे यहाँ पे क्या है, समीशन r नॉट टू 0 3 की पावर r और NCR। देखो अब यहाँ पे जो लिखा है ना, इसका मतलब मालूम होना चाहिए, ये होता है समीशन। समीशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी है उसका अपन को बार बार प्लस करना है। समझ गए बात, इसका अपन को क्या करना है, बार बार प्लस करना है जो आगे क्वांटिटी लिखी। लेकिन बार बार कैसे, यहाँ तो एक ही चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी, यहाँ पे ये लिखा है कि एक बार r की वैल्यू 0 लिखना है, कोई एक टर्म बन जाएगा। फिर r की वैल्यू 0 के बाद 1 लिखनी है, फिर कोई एक टर्म बन जाएगा। फिर r की वैल्यू अपन को 2 लिखनी है, फिर कोई एक और टर्म बनेगा r की जगह पे, फिर एक और कोई वैल्यू लिखनी है, फिर एक और कोई टर्म बनेगा। और उन सभी टर्म्स को अपन को क्या करना है, प्लस करना है। और वो प्लस के लिए ये यहाँ पे क्या लगा रखा है, समीशन। r की वैल्यू 0 से शुरुआत करनी है और जाएगी कहाँ तक, n तक। अब अपन इसमें लगा रहे हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले r की पावर 0, मतलब कि r की वैल्यू 0, तो ये r की वैल्यू 0 कर दी, NC 0 प्लस समीशन मतलब प्लस। इस बार r की वैल्यू रखना है 1, तो NC 1। फिर r की वैल्यू रखना है 2, तो NC 2। फिर r की वैल्यू रखना है 3, तो NC 3। देखो r की वैल्यू चेंज होती जा रही है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगी, n तक। तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, n, एक सेकेंड, 3 की पावर n और NC n, यही आएगा। अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप। 3 की पावर 0 और NC 0 मतलब 1, 1 × 1 मतलब 1। ठीक है, और इसको अच्छे से लिखें तो NC 1 और 3, फिर इसके बाद NC 2 3 स्क्वायर, फिर NC 3 3 क्यूब, और डॉट NCN 3 की पावर n। ठीक है, यहाँ तक आ गया। देखो अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वो फिर से वही एक्सपेंशन आएगा, कौन सा वाला, 1 + x की पावर n का क्या होता है, 1 NC 1 x, NC 2 x स्क्वायर, NC 3 x क्यूब, और डॉट ऐसे आगे तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, NCN x की पावर n तक, यही होता है। तो देखो मैच हो रहा है, बस यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख रखा है अपन ने, 3, बाकी सब तो सेम है पूरा डाटा।
तो अपन भी इसको कंबाइन कर देंगे या फिर इसको यहीं लिख लेना, इसको क्या लिख लेना यहीं, और लिख देना फ्रॉम अबव फॉर्मूला हेयर x इक्वल टू 3। यहाँ पे x की जगह पे क्या है 3, तो इसका जो कंबाइंड फॉर्म होता है वो क्या होता है 1+3 की पावर n। तो वो फाइनल आंसर क्या हो गया 4 की पावर n, और यही अपन को क्या करना था प्रूव। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर समेशन ऑफ r0 टू 0, ठीक है, 3 की पावर r NCR इक्वल टू 4 टू द पावर n। ठीक है तो यहाँ पे अपना चैप्टर हुआ ख़त्म। अपन को ये सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद देखते हैं अपन आगे क्या करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो गया ख़त्म। अब इस क्वेश्चन की बढ़िया प्रैक्टिस करना, इस चैप्टर को अच्छे से करना, बाकी इसके एग्जाम्पल करने अपन को भी। तो तुम लोग बढ़िया घर पे आराम से इसके एग्जाम्पल करना, जो ना आए वो पूछ लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।